Hello students, let us start the solution of question number 3 of run through of chapter 5. क्वेश्चन का था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर ए 3xy इंटू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz इंटू yz माइनस zx प्लस 3yx इंटू z माइनस x. राइट, ये सारे टर्म हमने लिख दिया. इसका इनको मल्टीप्लाई करना है इसे. तो 3xy को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 1 एंड x पावर 1 तो x पावर 2 y पावर 1 इंटू वाई पावर 1 कितना हो जाएगा y पावर 2. फिर माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 3 का 3 रहेगा, x सिर्फ सिंगल है, y का पावर 1 है, y का पावर 2 कितना हो जाएगा y टू द पावर 3. राइट, फिर इसका आगे क्या करते हैं, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इंटू जेड, जेड का पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और फिर ये x. राइट, इसके बाद इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 3yx जेड माइनस 3yx स्क्वायर 3yx स्क्वायर. अब इसमें कोई सिमिलर टर्म्स नहीं है तो दिस विल बी द आंसर. राइट, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम. 5 इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में है 3a माइनस 2b प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4a इंटू ए माइनस 4b प्लस 8. ओके, चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले हम 5 जो है इसको अभी बाहर रहने देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, हम ब्रैकेट में जैसे a से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को करेंगे, फिर इसके बाद b से इस पूरे करेंगे, और 5 तो अभी बचा हुआ है जो लास्ट में करेंगे. ठीक है, तो a इंटू ब्रैकेट में कितना लिखेंगे हम 3a माइनस 2b प्लस 5 प्लस b इंटू 3a माइनस 2b प्लस 5. चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, बट वैसा करने से उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं. ठीक है, इसलिए हम इस तरह से करेंगे ताकि मिस्टेक होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो. ओके, यहाँ हो जाएगा माइनस, हम चाहे तो अभी डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वही कि साइन आप सही सही दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस है. तो उससे अच्छा है कि हम पहले इस माइनस को जो है सो अलग रखते हैं और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और वो भी ब्रैकेट में रखेंगे. राइट, तो 4a इंटू ए कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया, ए बी हो गया 4a इंटू फिर भी, और ये फिर प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया प्लस 8 4 जा कितना होता है 32 ए हो गया. राइट, अब इसके बाद हम इसका साइन चेंज करेंगे. चलिए इसका अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कितना हो गया 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5a. राइट, और ये हो गया आपका प्लस 3ab हो गया माइनस 2b स्क्वायर हो गया, और प्लस हो गया आपका 5b ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ हम ब्रैकेट से बाहर सबको निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16ab प्लस माइनस माइनस 32a. चाहे तो ये हम एक साथ डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसा मैंने बताया था. तो उस केस में देखते कितना होता है, माइनस 4a को हम a से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है माइनस 4a स्क्वायर होता है. ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 4a को आप माइनस 4b से मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 4 4 जा 16 हो जाता है a इंटू बी. ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, फिर माइनस होता है 4a इंटू 8 कितना होता है माइनस 32a होता है. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन में मिस्टेक होने का चांस आपको लगता है कि हो सकता है आपके एंड पे, तो आप ऐसा करेंगे कि माइनस अभी साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. माइनस आपका अभी यहाँ पे माइनस नहीं है, आपको भूल जाना है, माइनस जो है सो ये बाहर है, सिर्फ 4a से आपको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है. देन नेक्स्ट लाइन में आप साइन चेंज कर देंगे. ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना हो जाएगा हमारा. उससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं, अंदर वाला जो भी है क्या सॉल्व हो रहा है, यस कुछ टर्म्स हो रहे हैं जैसे कि माइनस 2ab है और प्लस 3ab है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा, फिर प्लस 5a ये तो अपनी जगह पे ही है,
फिर -2b² भी रहेगा और +5b भी रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, एक टर्म हमारा कम हुआ। फिर यहाँ भी आपका जो है सो एज इट इज़ रहेगा, कोई सिमिलर टर्म्स नहीं है। अब चलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15 a² प्लस 5ab प्लस 25 a, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, माइनस 5 2 10 b² अब प्लस हो जाएगा 25b हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये वाला टर्म लिख देते हैं, -4a² प्लस 16ab माइनस 32a। अब कोई ना कोई इसमें जो टर्म्स हैं वो ऐड होंगे। जैसे a² का टर्म लेते हैं और a² कहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। 15 - 4 कितना होता है, 11 हो जाता है a²। ठीक है, अब चलिए 5ab का टर्म लेते हैं। यहाँ पे 5ab का और कौन सा टर्म है, एक ये टर्म है। तो 5ab प्लस 16ab कितना हो जाएगा, 21ab हो जाएगा। राइट, अब है 25a का टर्म और कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 25a माइनस 32a तो कितना हो जाएगा, साइन नेगेटिव होगा और 12 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा, 7 हो जाएगा, 7a होगा। ठीक है, अब बचा आपका -10b²। क्या और कोई टर्म है b² का, नहीं है, तो ये यही रह जाएगा हमारा। 25b प्लस 25b, ये भी सिंगल है तो इसको भी लिख देंगे प्लस 25b। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन देखते हैं। xy प्लस y² to 2x² माइनस 3xy प्लस y², ब्रैकेट क्लोज। फिर ये है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम किसी दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको और इसको कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ बाद में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, xy इंटू ब्रैकेट में इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2x² माइनस 3xy प्लस y² प्लस अब y² से फिर मल्टीप्लाई होना है इसको, तो y² इंटू 2x² माइनस 3xy प्लस y²। राइट, ब्रैकेट आपका क्लोज और ये वाला टर्म अभी एज इट इज़ रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 2x³ y राइट माइनस 3x² y² होगा प्लस xy³ राइट। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y² x² माइनस 3x y पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा प्लस y टू द पावर 4 हो जाएगा। राइट, अब इसको करना है आपको किससे, x प्लस वाई प्लस जेड से, इससे मल्टीप्लाई। इन दोनों को मैंने अभी एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब ये जो पूरा टर्म है इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले देख सकते हैं कि कोई अगर यहाँ पे सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x³ नहीं है कहीं पे, x² y², ये वाला टर्म आपका सिमिलर है। इसको सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं सो दैट कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो टर्म्स कम होंगे। तो ये x³ तो नहीं है, ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब बचा ये टर्म -3x² प्लस 2y² x², तो कितना हो जाएगा, -x² y² हो जाएगा। राइट, क्योंकि y² x² y² एक ही होता है। ठीक है, अब बचा xy³, ये भी देखिए xy³ और यहाँ भी xy³ का टर्म है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस xy³ माइनस 3xy³ तो कितना हो जाएगा, -2xy³ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम यूज़ कर चुके हैं। और लास्ट वाला टर्म बचता है हमारा प्लस y टू द पावर 4। राइट, अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड से। ठीक है, या तो इस एक टर्म से इसके पूरे को मल्टीप्लाई करें या इसी का हम कोई एक टर्म ले लेते हैं, फिर इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कहने का मतलब x इंटू क्या करेंगे, पूरा प्लस y इंटू पूरा। ठीक है, तो वही अच्छा लग रहा है हमको, तो वही कर लेते हैं। x इंटू ये पूरा लिख दीजिए, कितना हो गया, 2x³ माइनस x² y² माइनस 2xy³ प्लस y टू द पावर 4 प्लस ये तो सिर्फ x से पूरा मल्टीप्लाई और प्लस y से आप करेंगे, y से फिर इस पूरे को करेंगे तो लिखना है 2x³
वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। ये वाई से हो गया। अब प्लस फिर जेड से करते हैं। जेड इंटू हो गया आपका 2x क्यूब वाई माइनस कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। चाहे तो हम इसे एक ही बार में कर देते हैं, बट उसमें मिस्टेक होने का चांस रहता है, सो आपको ऐसे ही करना है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x वाला ही सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा। x टू द पावर 3 प्लस 1 कितना मतलब 4 हो गया। y माइनस x से कीजिए इसको तो x क्यूब हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे करते हैं 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा आपका ये 2x वाई टू द पावर 4 क्योंकि 3 प्लस 1 4, अब प्लस वाई टू द पावर 5 भी होगा क्योंकि 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है। प्लस अब जेड से कर लेते हैं तो 2x क्यूब वाई इंटू जेड माइनस, इससे करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, जेड से करेंगे तो कितना होगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2xy क्यूब जेड और फिर प्लस 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 जेड वाई टू द पावर 4। राइट, अब देखते हैं इसमें कोई लाइक टर्म है क्या। x टू द पावर 4 y नहीं है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा आपका 2x टू द पावर 4 y। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्स क्यू वाई स्क्वायर आपका ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा -1 है और यहाँ पे +2 है तो कितना होगा प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई क्यू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई क्यू है तो ये दोनों क्या होगा एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा आपका क्योंकि -2 -1 है तो -3x स्क्वायर वाई क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स वाई टू द पावर 4 और एक्स वाई टू द पावर 4 ये वाला टर्म है तो ये आपका हो जाएगा एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर 4, नेगेटिव साइन होगा क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। राइट, इसके बाद ये साइड टर्म आ गए हमारे। अब इधर आता है प्लस वाई टू द पावर 5, ये हो गया 2x क्यूब, कोई टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं वाई जेड, फिर माइनस ये वाला टर्म है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड लिखे या जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये है -2x वाई क्यूब जेड प्लस जेड इंटू वाई पावर 4, या इसको वाई पावर 4 इंटू जेड भी लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वाई पावर 4 इंटू जेड। ठीक है, तो सारे टर्म्स आ गए तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वेसेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्वेसेंट निकाल लेना। ठीक है, सॉल्यूशन ए 8a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8a स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए। राइट, तो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जब आपका बेस सेम होता है तो पावर आपका क्या होता है डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इंटू ए का पावर कितना हो जाएगा 2 है यहाँ पे, यहाँ ए का पावर कितना है 1, तो 2 - 1 कितना हो जाता है आपका 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं तो ए लिखेंगे और बी, दिस इज़ द आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन देखते हैं। 15x क्यूब वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3x जेड। राइट, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 15x क्यूब वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3x जेड। तो ये कितना हो गया 3 से ये कट जाएगा 15, 3 5 जा 15 होता है। बाकी देखिए क्या क्या बचता है आपका, x पावर 3 है, यहाँ x पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 रहेगा ऊपर
न्यूमरेटर में, और x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में है तो y रहेगा, और z जो है आपका न्यूमरेटर में z का पावर 2 है, 2 - 1 कितना हो गया, डिनोमिनेटर में 1 है तो कितना हो गया z हो गया, 2 - 1 यानी 1, तो z पावर 1, ठीक है। और ये साइन क्या है नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। और नीचे अब कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन बचा जो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, 6a² b² प्लस 8ab डिवाइड बाय 2ab है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 6a² b² प्लस 8ab डिवाइड बाय 2ab, इस तरह से, ओके। और इसको आप दो पार्ट में अलग कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म्स थे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में दो टर्म है जो कि प्लस साइन के साथ है, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, प्लस है तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो कितना हो गया, एक पार्ट हो गया इसका 6a² b² अपॉन 2ab हो गया, दूसरा फिर ये प्लस साइन 8ab अपॉन 2ab, राइट। इतना कर सकते हैं हम। तो इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है, ये 2 3 जा 6 हो गया 3, ये ए बी है नीचे, ऊपर a² b² है, तो पावर माइनस होगा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, प्लस ए बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 4 जा 8 हो गया, तो +4। तो दिस इज़ द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। ये है आपका 25/4 x² माइनस y²/9, इसको डिवाइड करना है इससे, तो अपॉन लिख देते हैं यहीं पे डायरेक्ट। कितना हो गया 5/2 x प्लस y/3। अब देखिए यहाँ पे ये a² माइनस b² के फार्मूले पे आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा ये a होता है 5/2 x, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², यहाँ भी y/3 का स्क्वायर हो जाएगा y²/9। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम a² माइनस b² आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए आप, 5/2 x का स्क्वायर माइनस y/3 का स्क्वायर, राइट। क्यों, इसलिए क्योंकि ये इसके इक्वल है, राइट। और अपॉन कितना है हमारे पास 5/2 x प्लस y/3 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² से, तो हमारा ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस b हो जाएगा, 5/2 a प्लस b हमारा y/3 है, और a माइनस b 5/2 x माइनस b, a प्लस b इंटू माइनस b, अपॉन हो गया आपका 5/2 x प्लस y/3। अब देखिए इसमें ये टर्म, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा क्या है, सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो है आपका आंसर 5/2 x माइनस y/3। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन देखते हैं। 6a² माइनस 7a माइनस 5 डिवीजन का साइन 2a प्लस 1, और इसको हम डिवाइड करते हैं। 2a प्लस 1 6a² माइनस 7a माइनस 5 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम से 6a² होगा, अगर 2a में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6a² हो जाएगा, वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 6a² में आप 2a से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है, 2 3 जा 6, 3a हो जाएगा, राइट। 3a से इसको डिवाइड करते हैं, अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6a², 3a से प्लस 1 भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3a हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे डिवीज़न वाले में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -7a और -3a, कितना हो जाएगा, -10a माइनस 5, राइट। और फिर इससे इसको करना है, 2a में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि -10a होगा,
तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 2a कितना हो जाएगा, -10a हो जाएगा, राइट। और फिर देखिए -5 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 + 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -5 होगा। फिर साइन चेंज, कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब दिस इज द क्वोशेंट, देयरफॉर क्वोशेंट ही पूछा है, क्वोशेंट इक्वल्स टू 3a - 5, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो भी सुटेबल आइडेंटिटीज़ है उसका यूज़ करते हुए। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर है 3y2x² y + 2/3 का होल स्क्वायर, राइट। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो उस फॉर्म में आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा a², ये पूरा का पूरा क्या हो गया, a हो गया, और ये पूरा का पूरा हो गया b हो गया। तो a² कितना हो गया, एक बार आप कैलकुलेट मत करें, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो इस तरह से लिखेंगे a² + 2 × a आपका कितना है 3/2x² y, ठीक है, इंटू b कितना है आपका 2/3 है, राइट। अब प्लस b², तो b है आपका 2/3xy² का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² नहीं, क्या है a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ओके, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 अपन 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर कितना हो गया x⁴, y का स्क्वायर y² हो गया, प्लस देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो अब कितना बचता है 2 बचे हैं यहाँ पे, इंटू x² y इंटू xy²। तो x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली y का पावर 1 और +2 कितना हो गया 3 हो गया। बस इसके बाद जो लास्ट टर्म है 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4/3 का स्क्वायर 9x² और y⁴, दिस इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में 2pq - 5q का स्क्वायर, वेरी सिंपल है। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2pq a² - 2 × a कितना है आपका 2pq, b कितना है 5q है, प्लस फिर b का स्क्वायर लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। क्लियर। a² - 2ab + b²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4p² q² हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 2 जा 4 4 5 जा 20, p कितना है p 1 ही है, p सिर्फ एक ही p है, q 2 बार है तो q का स्क्वायर हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, प्लस 25q²। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। ये है आपका 5/7 xyz - 7/5 yx का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, ठीक है, आप अपने इन पर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ही बन जाएगा। अब फिर a - b के होल स्क्वायर पे आ रहा है सेम आइडेंटिटी पे, तो क्या लिखेंगे a²। चलिए इस बार डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5² का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7² 49, फिर हो गया आपका x² y² z², ये हो गया पूरा a²,
ठीक है। उसके बाद -2 इंटू ए 5/7 XYZ इंटू बी कितना है आपका 7/5 YX, 7/5 YX है, बी की जगह ये है, ठीक है। माइनस है तो ये इसलिए मैंने माइनस लगाया, तो -2AB हो गया। उसके बाद लास्ट में +B², बी आपका कितना है 7/5 YX का स्क्वायर है। तो यहाँ भी लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, वही यूज होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a² -2ab + b², करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है, तो 25/49 हो गया, x² y² z², और यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ हो रहा है 5 5 7 7, तो कितना बचा -2 x y z को मल्टीप्लाई करेंगे yx से, तो x² हो जाएगा y² हो जाएगा और z, ठीक है, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया बाय 25 हो गया, और फिर y² x² हो गया, ठीक है। अब कोई भी टर्म तो लाइक इसमें है नहीं, तो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन देखते हैं। 2y² अपॉन x, यहाँ प्लस y है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे आपका 2y²/x माइनस y है ब्रैकेट के अंदर। तो क्लियरली देखने से ही लगता है कि ये पूरा टर्म a है और ये b है, तो a + b इंटू a माइनस b हो रहा है, ठीक है। तो a + b इंटू a माइनस b जो होता है वो कौन सा आइडेंटिटी होता है, तो बाय यूजिंग लिख देंगे हम आइडेंटिटी a + b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a² माइनस b², क्लियर। तो कहने का मतलब a², तो a कितना है यहाँ पे, ये पूरा a है, तो 2y² अपॉन x का स्क्वायर a² माइनस b², b फिर कौन सा है आपका y है, b कितना है y, तो b का स्क्वायर a हुआ, a + b इंटू माइनस b, तो a² माइनस b²। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 y⁴ x² माइनस y², दिस इज द सॉल्यूशन, है ना, बहुत आसान। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।